सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सामान्य जमाकर्तागण, आप सभी का एक बार पुनः एक वीक के बाद यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज कुछ बातें आपके बीच ऐसी रखने जा रहे हैं जो निश्चित रूप से आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर आप लोग बने रहें, जिससे कि आपके जो हित की जो बातें हैं वो आप तक पहुंच सकें। अपनी बात को शुरू करने से पहले वर्तमान में जो भी चल रहा है उसकी एक झलक आपके बीच में रखना चाहता हूं, और उससे ही आपको ये पता लगेगा कि आज का ये वीडियो किस विषय वस्तु पर आधारित है। कृपया 4-5 जो सोशल मीडिया से मैंने चुनिंदा लोगों का लेख उन्होंने अपनी दिल की आवाज़ से लिखा है, उसको मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। कृपया आप 4-5 इन लाइनों को ज़रूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन सोशल मीडिया पर चल रही क्रिया प्रतिक्रियाओं को देखा और समझा, मगर अफसोस इस बात का है कि जो मोदी जी की सरकार सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा एक्टिव है, उनकी नज़र इन पोस्ट पर, इन बातों पर शायद अभी तक नहीं पड़ी। क्योंकि अगर पड़ी होती तो इतने लंबे समय से हमारे सामान्य जमाकर्ता सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं, दिक्कतों में हैं, समस्या से जूझ रहे हैं, उनकी दुख दर्द की दास्तान निश्चित रूप से उनके पास तक पहुंच गया होता। 18 जुलाई को जब पोर्टल लॉन्च हुआ था, एक उम्मीद की किरण लोगों के बीच जगी थी और ये लग रहा था कि अब इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारे जितने भी लाचार बुजुर्ग हैं, जितने भी लाचार बुजुर्ग महिलाएं हैं, जितने भी जो भी परेशान इस प्रोसेस में है, जो इतना लंबे टाइम से लगातार चलता जा रहा है। पहले से भी कोर्ट खेल रहा था, फिर उसके बाद CRC ने कार्यों पे प्रतिबंध लगाया, अब वो पोर्टल खेल रहा है। इसके ऊपर जो भी समस्याएं, जो भी दिक्कतें, जो भी प्रॉब्लम आपके समझ आ रहा है, उन सारी चीज़ों को लेकर मैंने शुरू से इस बात को बोला है कि सहारा इंडिया परिवार की जो आज स्थिति है उसमें हमारे सिस्टम का ही बहुत बड़ा रोल है। अगर सिस्टम में पारदर्शिता होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। जो संस्था पिछले 50 वर्षों से लगभग, जो 4 साल बाद होंगे, अपने काम को बेहद बड़े स्तर पर अपने कार्यालय के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो जमाकर्ताओं को सर्विस, सेवा, सुविधा जो दे रही थी, वो अवरोध पैदा करने का काम इस सिस्टम ने किया। न जाने कौन सी वो शक्ति है जिन्होंने इतने करोड़ों लोगों को एक तरीके से खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। क्या सहारा इंडिया परिवार के हाथों में अगर ये बागडोर होती तो शायद ये जो समय जो वर्तमान में चल रहा है वो शायद देखने को नहीं मिलता। अब तक सभी समस्याएं समाप्त हो गई होती। सहारा इंडिया परिवार के बारे में मैं हमेशा इस बात को बोलता रहा हूं कि वो सक्षम है पेमेंट करने के लिए, पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए, मगर बाहरी लोग आकर इसमें अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो जंजाल में लोगों को फंसा दिया है,
जिसका अंत होता नजर नहीं आ रहा। आप देख रहे होंगे कि हर व्यक्ति के मोबाइल पर पहले डिफिशियंसी का मैसेज आता गया, अब मेंबरशिप नहीं है, 5 लाख से ऊपर की पूरा का पूरा रिकॉर्ड चाहिए, देना केवल 10,000 है मगर डिटेल्स उनका पूरा चाहिए, पूरा छानबीन करना है। क्या इतना छानबीन लाखों करोड़ लोगों को, लाखों करोड़ रुपए का लोन देने वाले तमाम उद्योगपतियों के दस्तावेज का अगर किया होता तो शायद एनपीए का जो रिकॉर्ड है वो शायद इतना नहीं होता, मगर वहां पर दस्तावेज का जांच करने की जरूरत ही नहीं है। दस्तावेज का जांच तब किया होता जब सेबी के हलक में, सेबी के सीने पर चढ़कर हर्षद मेहता घोटाला कर जाता है, उसके बाद तमाम ऐसे ही हर्षद मेहता घोटाला करते हुए न जाने कितने लोग यहाँ से रफू चक्कर हो गए, उनके कोई भी तहकीकात, कोई भी कागजात चेक करने के लिए कोई सामने आया ही नहीं। आज किसका चेक हो रहा है? एक ठेले वाले का, एक दुकान वाले का, एक बिजनेसमैन का, एक छोटे और मिडिल क्लास के लोगों का, जो उनकी पूरे जीवन भर की कमाई, जिन्होंने अपने खून पसीने से कमाकर एक जगह पर इस उम्मीद के साथ लगाई थी कि हमारे बुरे वक्त में ये पैसा हमारे काम में आएगा, लेकिन किसके काम में आ रहा है? वो 26,000 करोड़ दबा के बैठे हैं, पूरी संपत्ति अपने अंडर में करके बैठे हैं। उसके बाद में आपको केवल इंतजार और इंतजार करने का रास्ता ही दिखाई दे रहा है, बता रहे हैं इंतजार करिए। डिफिशियंसी हो, चाहे उसमें तमाम तरह की कमियों को सामने लाने की बात हो, चाहे कुछ भी बातचीत वो लोग आपके मध्य रख रहे हैं, मगर जो कमिटमेंट इस हिंदुस्तान के सेकंड पावरमैन 18 जुलाई को करते हैं, उसको पूरा करने के लिए अभी तक किसी भी व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो 45 दिन का वो कमिटमेंट अपना पूरा कर दे। मैं आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री, जो पूरे विश्व में अपने देश को, देश का सम्मान और मान सम्मान बढ़ाया है, मगर अपने ही देश के लोगों का जो दुख दर्द है उसको देखने का, सुनने का, समझने का उनके पास वक्त नहीं है। मैं अपील करना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया पर आदरणीय मोदी जी के जो लोग नजरें बना के रखते हैं, उन लोगों के बोलना चाहता हूं कि कृपया करके सारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं का, जमाकर्ताओं का जो प्रॉब्लम है वो आदरणीय मोदी जी तक जरूर पहुंचा दें, जिससे उनके सामने सही तस्वीर आ जाए। हो सकता है उनके सामने ये सही तस्वीर किसी ने रखा हो, मगर उसका समाधान नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं सारे लोग। मैंने सुना था एक बार, और बचपन में कहीं पढ़ा भी था, कि गांधी जी के 3 बंदर जो मुंह पे हाथ रखे हुए हैं, जो कान पे हाथ रखे हुए हैं, जो आंख पे हाथ रखे हुए हैं, वो आज चरितार्थ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट आंख बंद किए हुए है, हमारा सिस्टम कान बंद किए हुए है, और हमारी मीडिया मुंह बंद किए हुए है। ये तीनों उसी 3 बंदरों के एक तरीके से उदाहरण सबके सामने प्रेजेंट टाइम पर है। आने वाले समय में ये जो उबाल पूरे हिंदुस्तान भर में लगातार उबल रहा है, इसको और ज़्यादा तकलीफ अगर मिलती है तो हो सकता है कि इसका दुष्परिणाम सरकार में बैठे हुए तमाम उच्च अधिकारियों को, तमाम ऐसे राजनेताओं को भुगतना पड़े जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि विश्वास वो धागा है जो बहुत ही जल्दी टूट जाता है, और ये निरंतरता के साथ वो कमजोर हो रहा है। क्योंकि आदरणीय अमित शाह जी ने ये वादा किया था कि हम 45 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा भेजेंगे। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, और यकीन न हो तो उनके द्वारा किए गए उन शब्दों को एक बार पुनः आप देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर
पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, इसमें आप जरा भी चिंता मत करें। मित्रों, एक बहुत बड़ी शुरुआत है। जो बात उन्होंने बोला वो बात आपने सुना, और उसमें उन्होंने स्पष्ट इस बात को बोला कि 45 दिन के अंदर मेरा विश्वास करिए आपके अकाउंट में पैसा पहुंचेगा। केवल छुटपुट लोगों के अलावा बल्क में जो जाना चाहिए था वो पैसा आज तक नहीं पहुंचा, जबकि आज 11 अक्टूबर हो चुका है। 18 जुलाई की बात थी, 3 महीना लगभग होने जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया गया। ये किसको दोष दे रहे हैं? सहारनपुर परिवार को, जिसके हाथ पैर दोनों बांध के आप लोगों ने उसको कोने में बिठा दिया है, मुंह पे ताला लगा दिया है और खुद सिस्टम में आ गए हैं पेमेंट के। और उस पेमेंट के सिस्टम में आने के बाद आप लोगों को भुगतान करने की स्थिति में ही नहीं आ रहे हैं। मेरा आग्रह है ऐसे समस्त कार्यकर्ताओं से, ऐसे समस्त जो पूरे हिंदुस्तान में एक्टिव हैं, चाहे कलम के माध्यम से चाहे वीडियो के माध्यम से, वो इन बातों को और प्रखरता के साथ समस्त सोशल मीडिया पर उठाएं, जिससे जो कानों से जो नहीं सुन रहे हैं उनके कानों में आवाज पहुंचे। 13 करोड़ लोग नहीं हैं, 12 लाख कार्यकर्ता नहीं हैं, इनके पीछे 4-4, 5-5 लोग और प्रभावित हैं, और ऐसी संख्या जो जाके 50 करोड़ से भी ऊपर होता है, वैसे लोग, उतने लोग परेशान हैं, समाधान नहीं मिल रहा है। उसके बीच में कुछ न कुछ अवरोध पैदा करके उन लोगों के बीच में आप एक भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। सहारनपुर परिवार के हाथों में अगर ये सारा सिस्टम होता तो शायद ये नौबत नहीं आती, मगर सहारनपुर परिवार को ऐसी हालातों में जाने के लिए मजबूर किसने किया है? क्या सहारा के पास में देने के लिए पैसा नहीं है? सब कुछ तैयार है, सहारा के पास पैसा है, सिस्टम है, साधन है, लोग हैं, मैन पावर है, सब कुछ तो है, मगर उसको न देके चुनिंदा 100-200 लोगों को की टीम को बना के पूरे 12-13 करोड़ लोगों के भुगतान की व्यवस्था की बात किया जा रहा है, और नतीजा 45 दिन कह के 45 दिन और ऊपर हुए जा रहे हैं, मगर परिणाम नहीं आया। इसमें दोष किसका है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको इसी के लिए आपको जिम्मेदारी सौंपा था? क्या सुभाष रेड्डी जी जो आदरणीय रिटायर्ड जज हैं, उनको क्या देखने के लिए पूरी जिम्मेदारियों को दिया था? आपको 15 लाख रुपए महीना दिया जा रहा है, मगर आप 10,000 रुपए हमारे जमाकर्ताओं के पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपकी वजह से 12 लाख लोगों की रोजी रोटी अभी तक बंद है। वो किस हालात में वर्तमान में जी रहे हैं, इसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे जो जमाकर्ता हैं, उनके पास क्या क्या चीजें उन लोगों को सुनना पड़ रहा है, इसके बारे में आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। मेरा आग्रह है आपसे और पूरे सिस्टम से आग्रह है कि कृपया जल्दी से जल्दी परिणाम को सामने लाइए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि ज्वालामुखी के ढेर पे बैठा है पूरा देश, जिसमें हिंदुस्तान की आधी आबादी प्रभावित है, और आधी आबादी केवल हमारे लचर सिस्टम की वजह से है प्रभावित है। अगर ये लचर सिस्टम नहीं होता, पूरा पारदर्शिता का कानून अगर इस पर दिया गया होता, एक समय सीमा दिया गया होता, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। और समय सीमा तो दिया गया था 45 दिन का, और किसी छोटी मोटी हस्ती ने नहीं दिया था, सहारा की तरफ से कमिटमेंट नहीं हुआ था, ये सहकारिता मंत्रालय के मुखिया आदरणीय अमित शाह जी की तरफ से दिया गया था। क्या सहारा ने कहा था कि 45 दिन का टाइम दीजिए? क्या किसी और जगह से डायरेक्शन आपको मिला था 45 दिन का टाइम दीजिए? मगर आपने बोला, आज उसी 45 दिन को लेकर हमारे जमाकर्ता पोर्टल पर, ब्रांचों पर जाके बोलते हैं कि 90 दिन, 72 दिन हो गया, 75 दिन हो गया, अभी तक कोई मैसेज जो आ रहा है वो डिफिशियंसी का और तमाम चीजों का मैसेज आ रहा है, मगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। प्लीज
रिजल्ट की उम्मीद में पूरा देश बैठा है। अब तो जाग जाओ, कब तक सोए रहेंगे? क्या इस देश में कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो इन गरीब जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए आगे आए? क्या इस देश में कोई ऐसी मीडिया नहीं है जो जमाकर्ताओं के हितों के लिए अपने यहाँ पे डिबेट चला दे? मगर नहीं, उनको डिबेट करना है जो फालतू की चीजें हैं, जिनका कोई सार नहीं है, जिनका कोई महत्व नहीं है, उसमें 10-10 लोग आके वहां पे डिबेट करेंगे, मगर सारण्य परिवार के बारे में, सारण्य परिवार के जमाकर्ताओं के बारे में, सारण्य कार्यकर्ताओं के बारे में कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कैसा देश है, कैसी व्यवस्था है, कैसा सिस्टम है? हम आखिर जाएं तो जाएं कहां? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर ये व्यवस्था, अगर ये तकलीफ, ये खून से भरे हुए आंसू अगर लोगों के आंखों में हैं, तो कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो न्याय मिलने की उम्मीद हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति करता है, और उसको बदले में अगर इंतजार दिया जा रहा है, तो ये न्याय नहीं, न्याय आतंकवादी एक तरीके से इसको बोला जा सकता है, न्याय आतंकवादी। ये शब्द ऐसा है जिसको सुन के सिहर जाते हैं लोग कि हम लोग न्याय की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से हमको मिला क्या? मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है सिस्टम में बैठे हुए समस्त लोगों से कि राजनीति का खेल खेलना छोड़ दीजिए। हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं के कुछ तो मेहरबानी करिए, कुछ तो उनको राहत दीजिए। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो सारा इंडिया परिवार को जिम्मा दे दीजिए, जिससे कि आपके ऊपर जो बोझ है उस बोझ को उतारा जा सके। जो कर्तव्य आपको निभाने के लिए दिया गया है, उन कर्तव्यों को सारा इंडिया परिवार निभा सके। और दावा इस बात का है कि सारा के ऊपर से प्रतिबंध हटाएं, सारा को जिम्मेदारी दे दें, सारा के ऊपर से जो भी काम का रोक टोक है आपको 15 दिन के अंदर समस्त भुगतान करके वो दिखा सकता है। वो पावर सारा इंडिया परिवार के पास है। लेकिन आपने हाथों को पकड़ लिया, पैरों में बेड़ियां डाल दी, उन कोने में बिठा दिया, मुंह पे ताला लगा दिया, तो क्या कर सकता है वो? इतने सालों से जो संस्था पूरे सिस्टम को लेके चल रहा था, आज पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया। आग्रह है, गुहार है आदरणीय मोदी जी से और आदरणीय अमित शाह जी से कि प्लीज नींद से जाग जाइए। करोड़ों करोड़ों लोग परेशान हैं, कृपया न्याय दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह है कि वो भी पूरे मामले में अब हस्तक्षेप करने का टाइम आ गया है। हस्तक्षेप करिए जिससे कि कम से कम गरीब लोगों को थोड़ा सा राहत मिल सके। बहुत हो गया, बहुत टाइम लगा दिया। कब तक कोई इंतजार करे? कब तक उसको गुस्सा नहीं आए? कब तक वो इन सारी बातों को झेलता चला जाए? इसके लिए फिर से सबको शायद आगे आने की जरूरत महसूस होने लगी है। पूरा सारे इंडिया परिवार के कार्यकर्ता एक बार फिर से ऐसे ही एक बड़े अभियान की तरफ बढ़ने वाले हैं और बढ़ने की जरूरत है। मैं अपने मैनेजमेंट से भी ये कहना चाहूंगा कि आप भी चुप मत बैठिए, कुछ आप भी बोलिए। आपके चुप रहने से भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे जमाकर्ताओं के अंदर थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित हो रहा है, तो उसको शांत करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दीजिए जिससे कि उनको थोड़ा सा राहत महसूस हो। हम लोग सारे इंडिया परिवार के कार्यकर्ता जरूर हैं, मगर एक कड़ी है उस सम्मानित जमाकर्ता के पास तक जाने की। हम लोग उसके हर सुख दुख में भागीदार बने और उसमें भी हमें अपने परिवार का सदस्य माना, तभी वो हर सुख दुख में हमको हिस्सेदार बनाया। लेकिन आज हम मूक दर्शक बन के रह गए हैं। हमारे लिए कोई आदेश नहीं हुआ। CRC को सारा दायित्व सौंपा गया। माननीय सुभाष रेड्डी जी की देखरेख में ये सारे सिस्टम को बनाया गया। क्या देखरेख हो रहा है? ऐसे ही देखरेख होगा तो कैसे न्याय मिल पाएगा लोगों को? मेरा आग्रह है, निवेदन है फिर से कि प्लीज अब तो थोड़ा सा राहत दो हमारे लोगों को। अब तो हमारे कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा राहत दो, हमारे जमाकर्ताओं को थोड़ा सा राहत दो, जिससे
कि वो भी आने वाले जो बड़े बड़े त्यौहार आने वाले हैं उनको थोड़ा सा एक सांत्वना ही मिल जाए। और डिफिशियंसी के मैसेज भेजने से पहले अपने अंदर की कमियों को दुरुस्त अगर करेंगे तो शायद डिफिशियंसी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा डाटा आपके पास है, एक एक व्यक्ति का डाटा 31 मार्च 2023 तक का डाटा CRC के पास है। उसके बावजूद आपका मैसेज पहुंचता है कि आप यहाँ के सदस्य नहीं हैं, आप इस सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं। अगर पूरा जो प्रपत्र है अगर मुख्यालय के पास नहीं है तो डाटा तो आपके पास है। आधार नंबर से आप लॉगिन करवा रहे हैं, पैन कार्ड ले रहे हैं, बैंक का पूरा डिटेल ले रहे हैं, सब कुछ आपके सामने उपलब्ध है। वो 10,000 रुपये देने के बाद में भी पूरा सेटलमेंट नहीं हो रहा है, उसको आप बाद में भी कर सकते थे। इसको करने के बाद में भी आप पूरी क्वेरियां कर सकते थे, मगर 45 दिन का तो वादा जो किया था उसको अगर पूरा करते तो एक भरोसा, एक नई उम्मीद लोगों के बीच में उठती। मगर सारे लोगों की उम्मीदों को तोड़ के रख दिया है वर्तमान की परिस्थितियों तक, वर्तमान के समय तक, और ऐसे ढेर पे बैठा दिया है कि ये बारूद न जाने कब फट जाए, कोई भरोसा नहीं है। और इसका खामियाजा आने वाले जो चुनाव 4-5 राज्यों में हैं, जो लोकसभा में हैं, हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको सपोर्ट चाहिए सहारा के डिपॉजिटर का, सहारा के कार्यकर्ता का, तो बहुत जल्दी इनको राहत दो, जिससे कि उनके आंखों के आंसू रुक जाएं। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी में हैं बहुत लोग, क्या कहें। हमारे सिस्टम में बैठे हुए ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, उनको नीचे जो हमारे डिपॉजिटर हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको नज़र नहीं आ रहे हैं। मगर ये उस दिन जरूर नज़र आएंगे जिस दिन आप वोट मांगने जाएंगे, जिस दिन आप वोट लेने की बात करेंगे, उस दिन आपको ये जरूर नज़र आएंगे। ऐसी स्थिति नहीं आए, उससे बेहतर यह है कि जल्दी से जल्दी हमारे समस्त कार्यकर्ताओं को, समस्त जमाकर्ताओं को कौन किस परिस्थिति में है, उन परिस्थितियों से निकालने का एक स्टेप तो आगे बढ़ाइए, जिससे कि कम से कम वो ये कह सके कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया, हमारे आंसुओं को पहुंचने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाया, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। मैं अपने कार्यकर्ताओं से जरूर ये बात कहूँगा कि आप भी हिम्मत मत हारिए, हर एक चीज़ का अंत होता है, इसका भी होगा। और मैं अपने जमाकर्ताओं से भी कहूँगा ये कि अगर कोई रिजेक्शन अगर वहाँ पर अगर आता भी है तो आप थोड़ा सा पेशेंस जरूर बनाइए। और मैं ये पेशेंस आपको बहुत लंबे टाइम के लिए बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि 28 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वहाँ तक आप लोग जरूर पेशेंस बना के रखिए। इसके बाद जो गाइडलाइंस आपके लिए होंगी वो बेहतर से बेहतर होंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और हमारा सारा इंडिया परिवार भी आपके हितों की सुरक्षा के लिए जरूर कोई न कोई कदम, जरूर कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा, जिससे कि आपकी परेशानियां कम हो, खत्म हो। इन सारी चीज़ों को करने के लिए उसका बंधन मुक्त होना बहुत जरूरी है। और ये होगा तभी जब 5,000 करोड़ रुपए का पेमेंट हमारे डिपॉजिटरों के अकाउंट में पहुंच जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत राहत सारे इंडिया परिवार को मिलेगा, शायद उसके बाद में थोड़ी सी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया धैर्य न खोएं। जो कुछ भी टाइम पीरियड, चाहे पूरे सिस्टम में कमियां हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, थोड़ा सा बना के रखें प्लीज़। और मैं आपसे ये आग्रह जरूर करूंगा कि मैं यहाँ पर आपके प्रॉब्लम को लेके, आपके बातों को सुनकर ही कुछ चीज़ों को आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ। मुझे किसी ने नियुक्त नहीं किया, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। हाँ, सारे इंडिया परिवार का पक्ष इस वजह से लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर नमक मैंने खाया है, नमक हरामी नहीं कर सकता। और इसीलिए भी लेता हूँ कि उसका थोड़ा सा कमी हो सकता है, और ये कमी हर इंसान के अंदर हो सकता है, हर
कंपनी के अंदर हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपराधी हो गया। कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, और जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाए कोई अपराधी नहीं होता। हमारे पास आपका जो पैसा है वो कहीं जुए में नहीं लगाया, किसी शेयर मार्केट में नहीं लगाया, सब कुछ हमारे पास है, सारण्य परिवार के पास है, और वो जब बंधन मुक्त हो जाएंगे आपका एक एक पैसे का हिसाब जरूर होगा। मेरा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप अपने ऐसे जमाकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएं जो वर्तमान की परिस्थितियों से थोड़े से नाखुश हैं, थोड़े से परेशान हैं। आग्रह मेरे कार्यकर्ताओं से भी है, ऐसे कार्यकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएं जो निराश हैं, हताश हैं। 28 दिसंबर तक सब लोग इंतजार करें, उसके पहले बहुत सारी चीजें बदलनी चाहिए और उम्मीद है कि बदलेंगी जरूर। और उसके बाद अगर नहीं बदलती हैं तो उसके बाद आपको जो गाइडलाइंस मिलेगा बहुत सारे लोगों के माध्यम से, उसको हम लोग फॉलो करेंगे और नींद से जगाने का काम भी जरूर किया जाएगा। मेरी बातें बिल्कुल आज स्टेज पे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, जिससे कि आपके समक्ष मुझे ये महसूस हो कि आपके पास तक मेरा संदेश पहुंच गया। अगर नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपके पास तक संदेश नहीं पहुंचा। पुनः मैं कुछ अंतराल के बाद आपके समक्ष फिर दोबारा से प्रस्तुत होऊंगा, और मेरा जो उद्देश्य है वो केवल इतना ही है कि हमारे लोगों की जो टूटती हुई आस है उसको थोड़ा सा बांध के रखा जाए, बना के रखा जाए, और कोई रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 9 महीने दिसंबर में पूरे होने वाले हैं, उसके बाद वहाँ से आदेश जो भी होंगे वो ठीक ही होंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर सीआरसी इन सारी चीज़ों को नहीं कर पाता है तो वो सारी जिम्मेदारी सारण्य परिवार को मिल जाए कि भाई इनसे नहीं हुआ तो आप करिए और हमको रिपोर्ट दीजिए, ये बात भी हो सकती है। तो मेरा आग्रह है कि थोड़ा सा पेशेंस बनाएं और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जमाकर्ताओं के साथ में खड़े हो जाएं। धन्यवाद। इतना सब कुछ मैंने कहा, अगर कुछ गलती हुआ हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर सारा प्रणाम, जय हिंद। पार्लियामेंट के शहीद हो, चाहे और सोशल वर्क हो, चाहे वो जनगण मन के ऊपर लाखों अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके भारत माता के लिए एक अवेयरनेस पैदा करना, मैंने ऐसा कोई मां का लाल नहीं देखा। एक ही मां का लाल देखा है, भारत माता का सपूत, जिसका नाम है सर्वतोराय सहारा, जिसने हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी के अंदर, हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के अंदर, कमजोर खिलाड़ी जो खेल नहीं सकते थे, जिनके पास पैसा नहीं था, उनको खड़ा करने के लिए भारत माता का नाम हिंदुस्तान का दुनिया के अंदर ऊंचा किया। आज पीड़ा है, आज दुख है, आज हमारी आंखों के अंदर आंसू। व्यापार की दुनिया में उद्योग समूह तो बहुत हैं, मगर सहारा इंडिया जैसा परिवार नहीं है। एक ऐसा परिवार जो सामूहिक भौतिकवाद में विश्वास करता है, एक ऐसा परिवार जो बाजार से अधिक व्यवहार को, संपदा से अधिक संस्कार को, कीमतों से अधिक मूल्यों को, संख्या से अधिक गुणवत्ता को, धर्म से अधिक राष्ट्र को और धन से अधिक मनुष्य को महत्व देता है। एक ऐसा परिवार जिसमें कोई कार्यकर्ता नहीं, सभी कर्मयोगी हैं, कोई मालिक नहीं, केवल अभिभावक हैं। विश्व के इस सबसे सुंदर, सबसे बड़े, सबसे अनुशासित परिवार के अभिभावक हैं श्री सुब्रत सहारा, जिन्हें हम प्यार और आदर से सहारा श्री कहते हैं। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं
विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।